ये जातीय जनगणना को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से जातीय जनगणना के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। देखिए, सबसे पहले तो ये मेरा मानना है कि ये जातीय जनगणना होना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है ये जात पे बांटने का काम कर रही है और यहाँ पे पहले से ही जातिवाद ऑलरेडी है, तो इनको ख़त्म करना चाहिए था, ना कि इनको और बढ़ावा देना चाहिए था। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन ये जो जातीय जनगणना इन्होंने किया है, अगर किया भी तो इन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं किया। अगर करना था तो प्रॉपर तरीके से करना चाहिए था, क्योंकि हमारे एक दो ऐसे फ्रेंड हैं जिनसे पता चला कि उनके यहाँ किसी ने जातीय जनगणना के लिए कोई गया नहीं है और उनके मकान पे नंबर लिखा जा चुका है, तो ये गलत है। ये सबसे पहले किसी का भी गैप हो। सम्राट चौधरी ने कल ही बहुत बड़ा बयान दिया लालू प्रसाद यादव के खिलाफ की जातीय जनगणना पहले थी, कुछ उसके बारे में बताएं। देखिए, सम्राट चौधरी जो बयान दिए हम भी सुने, कहीं तक तो वो सही है उन्होंने जो बोला है, क्योंकि आरक्षण के नाम पे जो बोला गया था कि लालू पहले भी सुनते कि आरक्षण खत्म किया जाए, तो उन्होंने भी यही बताया था कि आरक्षण उन्होंने दिया कब तक खत्म किया जाए। तो सम्राट चौधरी जी ने जो बात बोला है मैं उनकी बातों से सहमत हूँ, क्योंकि हमको याद है कि कर्पूरी ठाकुर जी ने बोला था 3% आरक्षण का बात रखा था महिला के लिए, बट उस समय उन्होंने मना कर दिया था। और आज जो महिला आरक्षण मिला है 35%, उन पे कमेंट किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि 50% होना चाहिए। कुशवाहा समाज ने तो खुल के विरोध प्रदर्शन कर दिया, ब्राह्मण समाज में भी आक्रोश है, भूमिहार समाज में भी आक्रोश है इस गणना को लेकर। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अगर मान लीजिए कि ये जातीय जनगणना किए हैं और जो कास्ट के ऊपर आप जातीय जनगणना किए हैं, जो कास्ट ज्यादा है, अगर आप परसेंटेज में उसको कम दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो गलत है और आक्रोश आएगा। राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरीके का गणना क्या किया गया है? मेन इनका अगर देखा जाए तो ये हिस्सेदार उसकी उतनी भागीदारी, इसमें तो यही बात होता है। हाँ, यही है। उसी नीतीश कुमार जी का यही सोच था कि हम पर जातीय जनगणना करते हैं और जो जात ज्यादा रहेगा उस हिसाब से उनको टिकट दिया जाएगा और उस हिसाब से इनका वोट बैंक की राजनीति करेंगे। पिछले कई वर्षों से दोनों के शासनकाल को देखा जाए तो दोनों में जातिवाद कूट कर उभर के आया और जात पे राजनीति पर ये दोनों ही पार्टी सत्ता में आई है, आरजेडी हो या जेडीयू। हाँ, ये तो शुरू से यहाँ बिहार में जातिवाद तो चलता ही आ रहा है। तो मेरा भी कहना यही है कि अगर आपको राजनीति करना ही है, अगर बिहार को विकास की ओर लेके जाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप जातिवाद को खत्म कीजिए। बिहार में जो परीक्षा बार-बार हो रहा है उसका पेपर लीक हो जाए, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार विफल हो रही है, क्योंकि अगर ये परीक्षा पेपर जो लीक हो रहा है तो सबसे पहले जो भी पदाधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि लीक हुआ कैसे। यहाँ पे है प्रशासन के ऊपर ना ही कुछ कंट्रोल है इनका और ना ही और भी डिपार्टमेंट इनके ऊपर पूरा कंट्रोल है। अगर कंट्रोल इनका सिर्फ है तो कोई भी अपना बात रखने के लिए कहीं पर भी जाता है, जैसे टीचर की मैं बात करूँ, वो अपना बात रखने के लिए गए तो उन पे लाठी चार्ज करवाने के लिए सिर्फ है और किसी चीज के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं। लगातार परीक्षा का पेपर लीक होता है, बीपीएससी हो या सिपाही भर्ती परीक्षा हो या कोई भी अन्य परीक्षा हो, तो इस तरीके से यदि परीक्षा बार बार पेपर लीक होता है तो उन परीक्षार्थियों पर क्या गुजरेगा जिनका एज धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है? मैं तो सबसे पहले इसका बहुत विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो हो रहा है अगर उनको कंट्रोल करना है तो ये रद्द करने से नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे इसमें तैयारी करके आ रहे हैं और जो लगन से तैयारी करके आ रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं और इसको बार बार आपके कर्मचारी के कारण, आपके पदाधिकारी के कारण लीक होने कारण उनका भविष्य अंधेरे की हो जाएगा। प्रशासनिक या जो हमारे आला अधिकारी हैं, वरीय अधिकारी, उनकी मिली भगत भी क्या इसमें लगती है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कि गलती किसी से एक बार होगी, दो बार होगी, ये बार बार गलती होने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ धांधली हो रहा है और पदाधिकारी और वरीय पदाधिकारी जो भी हैं उनकी मिली भगत है। पूरी तरीके से इसमें विफल आप मानते हैं? बिल्कुल विफल है, कंट्रोल नहीं है। क्या लगता है कि यहाँ भी सरकार को दूसरा मॉडल अपना देना चाहिए दूसरे राज्यों की तरह? जिसको आज आप देख लीजिए यूपी, बगल में हमारे सटे राज्य यूपी को देख लीजिए कि कितना करप्शन था वहां पे, कितना वहां पे भ्रष्टाचार होता था। आज वो यूपी अपने आप में गिना जा रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर नीतीश कुमार जी, कोई दिक्कत नहीं, आप मुख्यमंत्री रहिए, जो कि जैसे फर्स्ट टाइम आपने जो बीजेपी के साथ रह करके जो आपने काम किया था 5 साल, उसी मॉडल पे आप यहाँ पे काम कीजिए और बिहार को विकास की ओर लेके जाइए और युवा को ध्यान में रखते हुए, सबका ध्यान रखते हुए आप आगे की ओर ले जाइए इसको। अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ आशीष कुमार उर्फ मनीष, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा कोषाध्यक्ष आरा।